0 से 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि 0 से लेके 50 के बीच में जो है वो कितनी विषम संख्याएं हैं, हमें ये प्राप्त करनी है। ओके, तो अब हम देखेंगे कि 0 से पहले हम स्टार्ट करेंगे 2 3 एपी, क्योंकि हमें लिखना है। तो एपी हमें बनाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले 0 के बाद जो हमारी विषम संख्याएं आती है सबसे पहली, तो वो 1 हो गई, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7। ओके, फिर डॉट 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 50 तक दी हुई हमारी। ठीक है, तो 50 से पहले जो हमारी संख्याएं होती है जो कि विषम संख्या है वो है 49। ओके, तो अब हम एपी में ए निकालेंगे, उसके बाद डी की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद ए एन की वैल्यू निकालेंगे, फिर हमें एन निकालनी है। ओके, तो ए क्या हो गया हमारा प्रथम पद यानी कि 1, उसके बाद हमें डी निकाले यानी कि A2 माइनस A1 यानी कि 3 माइनस 1 करेंगे तो हमारा 2, यानी कि डी की वैल्यू हमारी क्या निकल गई 2। अब अंतिम पद हमारा क्या निकल गया 49, तो हम 49 लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, एन की वैल्यू निकालना है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि हमारा जो ए प्लस में एन माइनस का 1 इंटू डी। ओके, तो ए एन की वैल्यू हमारी क्या दे रखी है 49 इक्वल ए की वैल्यू 1 प्लस एन माइनस में 1 इंटू डी की वैल्यू हमारी कितनी आई 2। उसके बाद 49 इक्वल 1 प्लस 2 को जब आप अंदर से इंटू करोगे ब्रैकेट के अंदर तो 2n हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। उसके बाद 49 इक्वल अपोजिट साइन है 1 और -2 है, अपोजिट साइन है तो ये प्लस माइनस हो जाएगी। ओके, और माइनस की बड़ी वाले डिजिट की साइन लग जाएगी, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, जब 2 में 1 माइनस करोगे 1। ओके, प्लस 2n। अब 49 है, ये माइनस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 1। उसके बाद प्लस का ये 2n है, आप इसे प्लस नहीं भी डिनोट करोगे तो भी चलेगा क्योंकि ये प्लस का ऑलरेडी रहता है तो इसे शो नहीं करता है। उसके बाद 50 हो गई हमारी, 2n हो गई। ओके, तो 50/2 इक्वल में n, इसे जब आप कट करोगे तो 25, यानी n की जो वैल्यू आ गई हमारी कितनी आ गई 25। और तो इसके मतलब हमारी टोटल संख्याएं कितनी आ गई 25।